हेलो एवरीवन। सो आपका थर्ड एपिसोड में वेलकम है। और हम लोग ऑलरेडी दो एपिसोड बना चुके हैं। तो थर्ड एपिसोड जो है वो रिलेटेड है आपका एक स्ट्रेटजी जो कि तीन इंडिकेटर्स के बेसिस पे बना हुआ है। और उसको हमने चार्टिंग पे कोडिंग करके पोटेंशियल स्टॉक को पिक किया है और फर्दर डैशबोर्ड पे आप उसको देख सकते हो। इसको बनाने का रीज़न ये है, इस स्ट्रेटजी डैशबोर्ड का बनाने का रीज़न ये है कि बहुत सारे न्यू ट्रेडर्स होते हैं जिनको आइडिया नहीं होता है कि कौन से स्टॉक्स लेने हैं, कब लेने हैं और कब सेल करने हैं। वो टेलीग्राम चैनल हो गया या यूट्यूब वीडियोस या फिर इंस्टाग्राम, टीवी वगैरह पे देख के कुछ भी बाई करते हैं और कभी भी सेल करते हैं। दूसरा रीजन क्या है कि बहुत सारे प्रोफेशनल हैं, आईटी प्रोफेशनल हो गए हैं या जो प्राइवेट जॉब में बहुत बिजी रहते हैं, उनके लिए बहुत हेडेक की बात होती है कि वो कैसे डेली अपने स्टॉक्स को मैनेज करें, वो वॉच लिस्ट देखें, रिकमेंडेशन को एनालाइज करें वगैरह वगैरह। तो अब वो सारी चीज़ों की जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको, उस सब का सॉल्यूशन मैंने ढूंढा है और डैशबोर्ड पे उसको सारे स्टेप्स को लेकर आया हूँ मैं। और साथ साथ जो उसके पीछे की जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो भी मैं अपने वीडियोस में कवर कर रहा हूँ। तो डिस्क्लेमर है ये, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी एनालिस्ट नहीं हूँ। और यहाँ पे जो भी चीज़ बताया जाएगा, दिखाया जाएगा, जो भी स्टॉक्स के बारे में बात होगी, उसमें कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने इन्वेस्टर एडवाइजर से बात करके ही अपना डिसीजन लें। मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको सिखाना है और आपके लाइफ को आसान करना है इन टर्म्स ऑफ स्टॉक सिलेक्शंस बाय एंट्री और एग्जिट रिलेटेड डिसीजन मेकिंग से। तो इस एपिसोड में हम देखेंगे कि HMA44 सुपर ट्रेंड और हिलेगा मिलेगा इंडिकेटर के कंबाइंड स्ट्रेटेजी के थ्रू हम कैसे अच्छे स्टॉक्स पिक कर सकते हैं फॉर पोजिशनल। इससे पहले वाले भी दो एपिसोड हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं। एपिसोड 1 में हम मैंने बताया है कि कैसे आपको चार्ट कॉन्फ़िगर करना है, टेक्निकल इंडिकेटर्स लगाने हैं। फिर उसके नेक्स्ट एपिसोड 2 में मैंने बताया है कि आपकी एंट्री एग्जिट कैसे होनी चाहिए, क्या रूल है, और जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है उसका मतलब क्या है, क्योंकि वो भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ आप मेरे लास्ट 2 वीडियोस को देखें और उसके बाद वीडियो जो ये थर्ड एपिसोड है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आने वाले टाइम में हम लोग और भी स्ट्रेटजीज देखेंगे। और ये सारे स्ट्रेटजीज की जो स्टॉक्स हैं वो डैशबोर्ड पे आपको दिखेगा। ठीक है। और जब आपको ये वीडियो स्ट्रेटजी डैशबोर्ड वगैरह पसंद आए, अच्छा लगे, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमने व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम लिंक वगैरह सब इस पे दे रखा है, तो इसको आप देख सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं स्ट्रेटजी की तरफ। ठीक है। ओके। सो ये है हमारा डैशबोर्ड। आज जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इस वीडियो में वो है HMA44 सुपर ट्रेंड है और हिलेगा मिलेगा स्ट्रेटेजी का कंबाइंड स्टॉक्स हैं ये, जो 3 जुलाई को आए हैं। मैं इसका बैकटेस्ट डेटा पे ही बात करूंगा। ठीक है। इस पे बात नहीं करूंगा क्योंकि ये फिर कंप्लायंस इश्यूज में आ जाएंगे। तो मैं बस ये बता देता हूँ कि ये सेक्शन है, ये जो सेक्शन है ये आप यहाँ पे इस पे जाकर डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं कि किस बेसिस पे ये स्टॉक्स आ रहे हैं। और यहाँ पे जो स्टॉक्स हैं वो किस बेसिस पे आ रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने 500 मोमेंटम वाले स्टॉक्स ही पिक किए हैं और स्ट्रेटजीज को रन किए उसके उस पे। और ये जो है हाई जो हमारा हाई मोमेंटम वाले जो स्टॉक्स हैं उस पे, तो इस पे मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कोड लिखे हुए हैं उसको एक बार बैक टेस्ट करते हैं। बैक टेस्ट करने से पहले मैं एक बार बेसिक रूल समझा देता हूँ क्या होता है। HMA44 लगाया हुआ है, सुपर 73 लगाया है, तो कैसे सेटअप करना है ये प्रीवियस वीडियोस में है। और इस इंडिकेटर का क्या मतलब है ये भी आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं।
इस पे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें स्ट्रेटजी के बारे में बात होगी, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, हिलेगा मिलेगा वाले में जब आपका एंट्री बनता है, और जो चीज़ समझ में नहीं आया प्लीज़ लास्ट के 2 एपिसोड्स देख लीजिएगा, उसके बाद ये देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पे क्यों एंट्री ले रहा हूँ, वहाँ क्यों एग्जिट ले रहा हूँ, ये सब चीज़ें वहीं से समझ में आएगी, ठीक है। तो जब भी आपका एंट्री कंडीशन बनता है, फुलफिल होता है, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीकली टाइम फ्रेम हमने लिया है, आपको क्या करना है, एक बार मंथली पे भी जाके देखना है कि मंथली पे भी जो आपका WMA है वो लो होना चाहिए, और जो आपका RSI 9 है मंथली टाइम फ्रेम पे वो हाई होना चाहिए, ठीक है। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है दोनों, यहाँ मंथली पे भी और वीकली पे भी, तभी आपको एंट्री लेनी है। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है तो आपको एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। ये कंडीशन भी जो है मैंने कोड में डाला हुआ है, और अ, उसके बेसिस पे ही स्टॉक्स आते हैं। अगर आप देखिएगा तो आपका मैंने फंडामेंटल्स भी जो है इसमें डाल दिया है, ROC और ROE डाल दिया है। तो आपके पास बहुत सारे स्टॉक्स होंगे, 10 15 20 स्टॉक्स होंगे, इसका मतलब ये है कि वो स्टॉक जो है पहले से जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करते हुए आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आज के दिन भी आपको ये दिखेगा, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन क्राइटेरिया फुलफिल करते हुए आ रहा है दोनों टाइम फ्रेम पे, मंथली पे भी और वीकली पे भी, ओके। देखो मंथली पे भी आ रहा है, वीकली पे भी आ रहा है, इसलिए ये आपको वहां पे दिखेगा। मैं दिखा इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि वो कंप्लायंस इशू होगा, मैं आपको बैक टेस्ट डेटा में दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है, और एग्जिट जो है आपका जब ये कैंडल क्लोज हो जाए तो यहाँ बनता है, जो मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं ना, जो बैक टेस्ट करके एक बार देखते हैं, जैसे यहीं से कोई एक स्टॉक ले लेते हैं और उसका हिस्टोरिकल देख लेते हैं। जैसे अभी फिलहाल आप देखोगे तो रियलिटी जो है बहुत अच्छे से चल रहा है यहाँ पे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं रियलिटी का, और इसका जो ROC और ROE देख रहे हो ये काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी अच्छा है। तो कैम्प्रो का एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो आपके डैशबोर्ड पे कैम्प्रो आया, तो आप सबसे पहले प्रायोरिटी दोगे उसके फंडामेंटल्स को। उसके बाद आप देखोगे कि मंथली पे वो बना बनाया ही होगा। अच्छा, आप यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो रूल है, रूल के हिसाब से हमारा जो एंट्री होता है वो, आप यहाँ पे देखोगे तो इसका जो, यहाँ लाइन में डाल देता हूँ, यहाँ पे आप वैल्यूज देखो, 2539। तो आप देखोगे तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है, लेकिन जो डैशबोर्ड पे जो आ रहा है वो हम चेक करते हैं कि इस 6 अप्रैल को ये आया है या नहीं आया है, ठीक है। और नहीं आया है तो क्यों नहीं आया है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा ऊपर कोड लिखा हुआ है जो मैं दिखा नहीं सकता, तो मैं क्या करता हूँ, इसका डाउनलोड कर लेता हूँ, इसको, इसका बैकटेस्ट डेटा, और इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और इसमें कैम्प्रो के बारे में देखेंगे कि क्या चल रहा है, ये डैशबोर्ड पे कब आया था और कब नहीं आया था, और उसका रीजन क्या है। तो कायदे से देखोगे तो आप 6 अप्रैल को उसको दिखना चाहिए, CM Pro, ओके। तो आप देखोगे कि ये मई से चल रहा है, अप्रैल में फर्स्ट टाइम नहीं आया था, ये फर्स्ट टाइम आया था 4 मई को आया था। तो अब हम जाएंगे 4 मई को, ठीक है, 4 मई को जाएंगे। ये अप्रैल का मैं रहने देता हूँ, एक और डाल देता हूँ मई का, हाँ 4 मई का। तो आप देखोगे तो एक्चुअली जो है आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन ये डिले हो गया है और आया है यहाँ पे। तो आप पूछोगे अब इसका रीजन क्या है, ये तो आपका मिस हो गया ये रैली, ठीक है, हाँ ऑब्वियसली ये मिस हो गया। लेकिन आप ये भी देखो कि इसके बाद कंफर्मेशन है कि ये ऊपर जाना चाहिए, ऊपर जाएगा, अब कितना जाएगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये है कि ये भी एक तरह का बॉटम बन गया है यहाँ पे। अब मंथली में अगर आप जाके देखोगे तो मंथली में प्रॉब्लम क्या आ रहा है, इस महीने मतलब अप्रैल के महीने में ये नहीं आ रहा है, मई से शुरू हो रहा है। आप देखोगे यहाँ पे मई मंथ से शुरू हो रहा है, तो उसका रीजन क्या है ना, कि मंथली टाइम फ्रेम पे जो हमारा कंडीशन है कि RSI 9 जो है ग्रेटर होना चाहिए, और WM में जो रेड लाइन है वो लो होना चाहिए, जो कि ये फुलफिल नहीं कर रहा है यहाँ पे, यहाँ पे जो है फुलफिल नहीं कर रहा है हमारा।
ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यूज देखोगे आप, तो ये फुलफिल नहीं कर रहा है, 69 है और वहाँ पे 51.73 है। ठीक है, तो कंफर्मेशन नहीं है, मे बी लोअर टाइम फ्रेम पे बहुत सारे रेसिस्टेंस होंगे और वो फेल हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा कंफर्मेशन नहीं है, तो हम लोग यहाँ एंट्री नहीं लेंगे। कंफर्मेशन कब आया है? कंफर्मेशन आप यहाँ देखोगे। इस वाले पे देखोगे आप, तो इसकी जो रेड की जो वैल्यू है वो है 68.67, और RSI 9 की जो वैल्यू है वो 69.52 है। मतलब यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिल रहा है कि हाँ, यहाँ से ट्रेंड बनेगा। ठीक है। तो आप यहाँ देखोगे, तो ये आया है, अप्रैल आया, 4 अप्रैल को आया है ना, हाँ 4 अप्रैल को आया है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे नॉर्मल कैंडल यूज कर रहा हूँ, क्योंकि जब मुझे ट्रेंड को राइड करना होगा तो ही मैं हैकेनाशी यूज करूंगा, लेकिन जब एनालिसिस करूंगा जो डैशबोर्ड पे स्टॉक्स हैं वो नॉर्मल कैंडल पे करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे इमीडिएट रेसिस्टेंस है, और यहाँ पे भी बता रहा था आपको कि ये हमारा बना नहीं है, अभी सेट नहीं हुआ है। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस रेसिस्टेंस पे आके नीचे भी आ जाता, लेकिन ये नहीं किया है, ये ऊपर चला गया है। तो यहाँ पे हमारा कंफर्मेशन मिल गया है कि हाँ, इस ब्रेकआउट के बाद ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह के स्टॉक्स जो हैं आपको डैशबोर्ड पे दिखेंगे। ठीक है, अब आप देखो, हमारा रैली छूट गया, कितना परसेंट छूट गया? यहाँ से छूटा यहाँ तक, 50% हमारा रैली छूट गया। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि इस रेसिस्टेंस को पे आने के बाद ये नीचे आ जाता है, कुछ एग्जांपल्स में हम देखेंगे, लेकिन हाँ, आप उसके बाद देखोगे तो यहाँ से लेके ये अभी अपना चल रहा है 50%, तो ये बेसिकली कंफर्म है, यहाँ ये जाना चाहिए। ऑलरेडी बहुत चल चुका है, तो आप इस पे एंट्री नहीं लो, और ये कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं आपको लर्निंग पर्पज से समझा रहा हूँ कि क्या क्या एक्सेप्शंस हो सकते हैं और क्या क्या रूल्स हो सकते हैं। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे फिनोइक्स आजकल बहुत चल रहा है। ये चोई। फिनोइक्स मिल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका आप देखोगे, तो एज पर रूल हमारा एंट्री बनता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ बनता है। आप यहाँ पे वैल्यूज चेक कर सकते हो। देखो, एकदम अच्छे से समझना आप। वीकली टाइम फ्रेम लिया है क्योंकि पोजिशनल पोजिशनल कर रहे हैं, तो हमारा एंट्री यहाँ बनता है। ठीक है, और 46.3 टू जो है हमारा रेड है, और जो ब्लैक वाला है वो 60 है। तो एज पर रूल हमारा एंट्री यहाँ बनता है, और MACD भी कह रहा है कि हाँ भैया, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। लेकिन आप देखोगे क्या है ना, कि इमीडिएट रेसिस्टेंस है यहाँ पे, बहुत सारे यहाँ पे इमीडिएट रेसिस्टेंस। तो हुआ क्या है कि नीचे गया है, फिर कंसोलिडेट करने लगा है। ठीक है, और मंथली टाइम फ्रेम पे जाओगे इसी को पकड़ के, लाइन को लेकर, तो आप देखोगे कि ये जो है HMA 44 के ऊपर क्लोज भी नहीं हुआ है, और यहाँ पे जो है इसकी जो वैल्यू है वो है हमारी 56.78। और यहाँ पे जो वैल्यू है वो है इसके नीचे, बेसिकली ये बहुत अच्छे से नहीं बना हुआ है, और यहाँ पे भी आपको बोल रहा है कि आपका सिग्नल लाइन ऊपर है और आपका MACD लाइन नीचे है। तो यहाँ पे अच्छे से नहीं बना हुआ है बिल्कुल प्रॉपर। ठीक है, हम देख लेते हैं कि फिनोइक्स कब से एक्टिवेट हुआ है हमारा। बैकटेस्ट डेटा में देख लेते हैं एक बार। ये शो, तो ये एक्टिवेट हुआ है 2026 में, 15 जून को हुआ है। ठीक है, और इसके हिसाब से ये बोल रहा है कि 15 अप्रैल को हो जाना था, लेकिन मेरे डैशबोर्ड पे ये आया है 15 जून को, यहाँ आया है। ठीक है, तो आप देखोगे कि कितना
बढ़िया है। आप अगर आप यहाँ एंट्री लेते तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वीक जो है आपका पैसा वहीं का वहीं रहता। लेकिन उसके बाद जब डैशबोर्ड पे आया है जून में, 15 जून को, उसके बाद से ये चलना शुरू हुआ है। और अगर आप उसको कायदे से एनालाइज भी करोगे ना, तो एक तरह से ये ब्रेकआउट का भी आपको पता चलेगा। देखो आप यहाँ पे क्या है ना, ये आपका, ये देखो आप, अगर आप देखोगे तो ये ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट भी हो गया है। ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है ये नीचे चला है या ऊपर जाए, लेकिन कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बेसिकली बॉटम बन गया है। तो आप इसको, ऐसा नहीं है कि आप टॉप पे खरीद लो, या फिर ऐसा कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। बस ये बताना चाह रहा हूँ कि जब डैशबोर्ड पे आएगा तो वो ऑलरेडी बॉटम कहीं ना कहीं बन चुका होगा, और इसका जो बॉटम है वो ये है। ठीक है। अब इसको राइड करना होगा तो आप यहाँ पे क्या करो, हैकेनाशी कैंडल यूज करो और इसको आराम से आप राइड कर सकते हो। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, रेजिस्टेंस भी आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। और आप इसको अपना अपना आराम से राइड कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरह के जो हैं स्टॉक्स हैं इसमें आएंगे आपको, वन बाय वन आप देख सकते हो इसमें। जैसे एक ये है पीपीएल फार्मा है। ठीक है। जब पीपीएल फार्मा में आपके बारे में देख लेते हैं, पीपीएल फार्मा। पीपीएल फार्मा की कहानी ये है कि ये आया था आपको 6 अप्रैल को ही बन के आया था। ठीक है। 6 अप्रैल को बन के आया था ये यहाँ पे। यहाँ पे चेक कर लेते हैं पीपीएल फार्मा आया कब था। लेकिन मेरे डैशबोर्ड पे पहली बार आया है वो 4 मई को। तो मेरा डैशबोर्ड पे जो आया है वो 4 मई को आया है, यहाँ पे आया है। ठीक है। इसका रीजन क्या है कि यहाँ पे वीकली में तो वहां पे दिख रहा है, लेकिन मंथली में क्या है कि हमारा कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा। कंडीशन कब फुलफिल हुआ है, यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हुआ है। ठीक है। इस स्टॉक में एंट्री लेनी है नहीं लेनी है वो मुझे नहीं पता, लेकिन आप एक बार फंडामेंटल जरूर चेक कर लेना लेने से पहले। जैसे पीपीएल फार्मा है, इसका फंडामेंटल अच्छा नहीं है। आप देखोगे आरओई जो है 1.14 है, आरओसी 6.43 है। तो अगर आपके पास 10 स्टॉक है, आपको 5 में एंट्री लेनी है, तो आप ये जरूर फंडामेंटल भी चेक करो, मैंने यहाँ पे डाल रखा है। फंडामेंटल के साथ साथ आपको सेक्टर्स भी चेक करने होंगे, कौन से सेक्टर्स जो हैं वो बुलिश हैं। तो जब मैं सेक्टर रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, तब आप वहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरह से ये जो डैशबोर्ड है यहाँ पे आपको ये सारे स्ट्रेटेजीज हैं और उससे रिलेटेड स्टॉक्स हैं यहाँ पे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अभी रिसेंटली मैं वेलकॉप में भी एंट्री लिया था मैंने, तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, वीकली पे जाते हैं। ठीक है। तो वेलकॉप भी जो है यहाँ पे चेक कर लेते हैं। वेलकॉप जो है 1 अप्रैल को आया है पहली बार। ठीक है। लेकिन हमारा सेटअप में बोल रहा है 2 फरवरी। तो आप देखोगे कि 2 फरवरी को अगर आप एंट्री लेते हैं ना, तो आपका कब तक लटका रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वीक। और आ रहा है अप्रैल में यहाँ पे। ठीक है। डैशबोर्ड पे आया है अप्रैल में, उसके बाद चलना शुरू हुआ है और रेजिस्टेंस भी क्रॉस कर गया है। और जो रूल है, रूल के हिसाब से जो आया है वो आया है यहाँ पे 2 फरवरी को। तो आप देखोगे ये बार बार रिजेक्ट हो रहा है, और आप 2 महीना आपको वेट करना पड़ता है। लेकिन जब डैशबोर्ड पे स्टॉक आया है उसके बाद वो रेसिस्टेंस क्रॉस करने के बाद चलना शुरू हुआ है। ठीक है। तो इस डैशबोर्ड का यही फायदा है कि आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको स्टॉक्स को उठाना है, वॉच लिस्ट में डालना है, वन बाय वन आपको देखना है कि वो ऑलरेडी कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसा चल रहा है आरओसी। अब मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आप वीक में सिर्फ 10 मिनट देके कैसे सारे स्टॉक्स को एक बार में एनालाइज कर सकते हो और एंट्री एग्जिट ले सकते हो। ठीक है। तो हाँ, इसका अगर आप मंथली पे देखोगे, तो मंथली पे ये इसलिए रडार पे नहीं आया था, मेरे डैशबोर्ड पे नहीं आया था, क्योंकि ये इसकी जो रेड वाली जो लाइन है, ये इसकी वैल्यू हाई है एज कम्पेयर टू RSI 9। लेकिन यहाँ पे देखोगे ये जस्ट रिवर्स हो गया है इस वाले पे। यहाँ पे 74.52 है और
जो रेड लाइन है वो 62.24 है, इसलिए यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से ये बुलिश हो गया है। ठीक है। तो इस तरह से आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं और एंट्री एग्जिट ले सकते हैं। अगर आप इसके एग्जिट के बारे में बात करें तो एग्जिट आप तभी लोगे जब आपका जब आपका रेड लाइन जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाए, मतलब कि बेसिकली शेडेड एरिया से बाहर आ जाए, जैसे यहाँ पे है। जैसे आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ऐसे मैंने ये पिछले वीडियो में सिखाया है कि कैसे आपको एग्जिट लेना है। तो यहाँ पे आपको इसको देखो कि शेडेड एरिया से बाहर आ गया है और आरएसआई की वैल्यू भी जो है आपकी हाई है एज कंपेयर टू आरएसआई 9। ठीक है। अब यहाँ के बाद से क्या हुआ है, मोमेंटम लूज हुआ है और मार्केट नीचे चलता ही चला गया है। ठीक है। तो इस तरह से आपको एंट्री एग्जिट लेना है और डैशबोर्ड पे जो स्टॉक्स हैं उसको एनालाइज करना है। अब मैं इस पे मैंने ये सब की वैल्यूज भी डाल दी है, WMA 21, EMA, RSI 9। तो आप देखोगे कि RSI 9 जो है, अगर जैसे ये है GM ब्रू है, इसकी वैल्यू जो है 74.98 है, काफ़ी अच्छा है। और फिर फाइनेंशियल वाला या ऑटो वाला भी बहुत चल रहा है आजकल, ये भी देख सकते हो। तो बेसिकली क्या है, आपको ये सब कॉलम्स दिए हुए हैं और यहाँ से आप अपना डेटा एनालाइज कर सकते हो। आपको बार बार चार्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है। और यहाँ से फंडामेंटल और ये सेक्टर देख सकते हो, और ये डेली रिटर्न है। डेली रिटर्न अभी अभी आप देखोगे जेन जेन स्टार्ट, इसको आप देखोगे, जेन जेनसार टेक्नोलॉजी। ओके। तो भी ये क्या हो रहा है ना, कि आप देखोगे यहाँ पे वो कंडीशन फुलफिल हो रहा है, जबकि रेड लाइन, रेड की जो वैल्यू है वो लेस है, WMA की वैल्यू लेस है और RSI की वैल्यू 50 है। तो अभी जैसे ही इस रेसिस्टेंस को क्रॉस करेगा तो यहाँ पे एंट्री बनती है, और अभी भी एंट्री बन सकती है। तो उसके लिए मैं बेसिकली पिरामिडिंग स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ, जो आने वाले टाइम में मैं बनाऊंगा कि बताऊंगा कि कैसे आप पिरामिडिंग कर सकते हो सेफर साइड। और ये स्ट्रेटेजी यूज करके फिर डैशबोर्ड के स्टॉक्स यूज करके और फिर पिरामिडिंग यूज करोगे तो आपका पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है। तो अगर ये डैशबोर्ड आपको चाहिए तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। ये मेरा डिटेल है। ठीक है। और ये अब बाकी की जो लास्ट 2 एपिसोड्स हैं वो भी आप देख लो, और मैं आगे की जो वीडियोस जो है मेरी, वो भी आप देख सकते हो। जो मंथली रिवर्सल, वीकली रिवर्सल वगैरह है, वीकली मोमेंटम है। ओके। ओके, थैंक यू।